नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को माता तुलसी के विवाहोत्सव की परंपरा है। इसे देव उठनी या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। इससे जुड़ी एक आम धारणा है कि जो दंपति देवी तुलसी का कन्यादान करते हैं उन्हें जल्द ही संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। ये तिथि इस साल 26 नवंबर 2020 दिन गुरुवार को पड़ रही है। इस दिन माँ तुलसी का विवाह शालिग्राम से करवाया जाता है। शालिग्राम भगवान विष्णु का ही रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक शुक्ल की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु के साथ साथ सभी देवी देवता भी योग निद्रा से बाहर आते हैं और इसी के बाद सभी शुभ कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा की जाती है। आइए जानते हैं तुलसी विवाह से होने वाले लाभ के बारे में। ऐसी मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से दाम्पत्य जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती है। साथ ही अगर किसी की शादी में कोई व्यवधान आ रहा हो तो वह भी खत्म हो जाती है। अर्थात जिन लोगों का विवाह किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है उन लोगों के रिश्ते पक्के हो जाते हैं। तुलसी विवाह का महत्व इतना ज़्यादा है कि जिन लोगों के घर में लड़की नहीं है उन्हें इससे कन्यादान करने जितना पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस साल तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त एवं शुभ तिथि के बारे में। इस साल की शुभ तिथि 26 नवंबर 2020 को सुबह 5:09 पर आरंभ हो रही है एवं इसके समाप्त होने का समय 27 नवंबर 2020 को सुबह 7:45 पर है। दोस्तों, तुलसी विवाह गोधूली बेला में करना श्रेष्ठ होता है। गोधूली बेला यानी संध्या का समय। पहले जब गायें शाम को जंगल से वापस लौटती थी तो उसे गोधूली बेला कहा जाता था। गाय में लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। इस समय को लक्ष्मी जी का समय भी कहा जाता है। इसलिए इस काल में विवाह और अन्य मांगलिक कार्य किए जाते हैं। 26 नवंबर को गोधूली बेला में यानी शाम 5 से 6 बजे के बीच तुलसी विवाह करना श्रेष्ठ है। यहाँ इस बात का ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद तुलसी विवाह नहीं करना चाहिए, यह उचित नहीं माना जाता। आइए जानते हैं माता तुलसी और शालिग्राम जी की विवाह की विधि के बारे में। तुलसी के पौधे को एक चौकी पर पीला नया कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर घर के आंगन या छत पर रख लें। शुभ मुहूर्त में पौधे के चारों तरफ ईंख से एक सुंदर मंडप बनाएं। एक थाली में शुद्ध जल, चंदन, कुमकुम, फूल, हल्दी, अबीर, गुलाल, तिल, कलावा और अन्य पूजा की सामग्री रखें। भगवान शालिग्राम जी को चावल नहीं चढ़ाते हैं, इसलिए उनके पूजन में तिल का प्रयोग करें। पूजा से पहले तुलसी के गमले में शालिग्राम जी का आह्वान करें एवं भगवान विष्णु की पीतल की मूर्ति या उनके काले रंग की शालिग्राम पत्थर को पीले रंग की पारंपरिक धोती से सजाएं। उसके बाद दोनों की जोड़ी को विवाह के लिए धागे से बांधें। अब सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, फिर भगवान शालिग्राम की पूजा करें। उन पर शुद्ध जल, चंदन, कलावा, वस्त्र, अबीर, गुलाल और फूल चढ़ाएं। इसके बाद भगवान शालिग्राम को नैवेद्य के लिए मिठाई और अन्य चीजें चढ़ाएं। इसके बाद तुलसी जी की पूजा करें। इस समय एक बात का ध्यान रखें कि विवाह से पहले तुलसी माँ विष्णु जी की दाईं ओर रहेंगी और फिर विवाह के बाद बाईं ओर आ जाएंगी। माता तुलसी पर पूजा सामग्री के साथ ही सुहाग से जुड़ी सभी सामग्री के साथ लाल चुनरी चढ़ाएं। इसके बाद माता तुलसी और शालिग्राम जी पर दूध में भीगी हल्दी लगाएं
और गन्ने के मंडप पर भी यही हल्दी लगाएं और फिर वरमाला पहनवाएं। वरमाला पहनाने के लिए पहले माता तुलसी के गमले को छूकर माला शालिग्राम जी को पहनाएं, फिर ऐसे ही माता तुलसी को भी पहनाएं। अब माता तुलसी की चुनरी और शालिग्राम जी के वस्त्र से दोनों का गठबंधन करें और उनके फेरे करवाएं। इसके लिए एक जन माता तुलसी को और एक जन शालिग्राम जी को उठाएं और 7 परिक्रमा करवाएं। इसके बाद माता तुलसी को शालिग्राम जी की बाईं ओर कर दें और फिर कन्यादान का संकल्प लें और विष्णु भगवान का आह्वान करके कहें कि हे प्रभु, इस तुलसी का मैंने अपनी कन्या की तरह पालन पोषण किया है और ये आपको अति प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित कर रहा हूँ। इसके बाद तुलसी जी और विष्णु जी दोनों की पूजा करें, फिर कपूर से उनकी आरती करें और 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा करें। इसके बाद आपने उन दोनों के निमित्त जो भी भोजन बनाया है वह एक थाली में दोनों को अर्पित करें और उनसे ग्रहण करने का आग्रह करें। यहाँ पर एक बात ध्यान दें कि उनके भोजन में आंवला, मूली, गन्ना अवश्य शामिल करें। माता तुलसी पर चढ़ाया गया सुहाग का सामान और अन्य चीजें अगले दिन किसी सुहागिन को दान कर देना चाहिए और साथ ही माता तुलसी का गमला किसी ब्राह्मण को या मंदिर में दान कर दें और घर में एक नए तुलसी के पौधे को लगा लें। तुलसी विवाह हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न किया जाता है, जिसमें मंगलाष्टक के मंत्रों को उच्चारण भी किया जाता है। भगवान शालिग्राम व तुलसी के विवाह की घोषणा के पश्चात मंगलाष्टक मंत्र बोले जाते हैं। मान्यता है कि इन मंत्रों से उत्पन्न सभी शुभ शक्तियां वातावरण को शुद्ध, मंगलमय एवं सकारात्मक बनाती है। दोस्तों, एक बात का हमेशा स्मरण रखें कि तुलसी के पौधे के पास प्रतिदिन शाम को दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है एवं नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। स्कंद पुराण के अनुसार जिन घरों में तुलसी की पूजा की जाती है उन घरों में यमदूत कभी असमय प्रवेश नहीं करते हैं। दोस्तों, आप सभी पर माता तुलसी और भगवान विष्णु की कृपा सदा बनी रहे। धन्यवाद।